क्या आपने कभी सोचा है कि एक माँ अपनी बेटी को वापस लाने के लिए करोड़ों रुपए देने को तैयार है, लेकिन फिर भी उसकी बेटी की मौत की तारीख तय करके थमा दी जाए। एक भारतीय नर्स जो विदेश में लोगों की जान बचाती रही, आज उसी के देश में उसे कंबल में लपेट करके गोलियों से भुना जा रहा है। नाम है निमिषा प्रिया, तारीख है 16 जुलाई 2025 की और कहानी है वफादारी, धोखे और कानून के टकराव की। ये कहानी आपको कहीं ना कहीं सीख देगी, आपके जीवन में हमेशा काम देगी। तो लास्ट देखिएगा। सना यमन की राजधानी है, एक ऐसी जगह जहां पर जंग के बादल हर समय मंडराते रहते हैं। लेकिन उसी शहर में एक अस्पताल में एक भारतीय नर्स दिन रात लोगों की सेवा कर रही थी। उसका नाम था निमिषा प्रिया। केरल के रहने वाली थी, पढ़ाई पूरी की और फिर बेहतर भविष्य के सपने को लेकर 2008 में यमन चली गई। कुछ ही समय में वहाँ के लोगों के दिलों में अपनी मेहनत और ममता से जगह बना ली। लेकिन किसे पता था कि यही मेहनत थी लड़की एक दिन उस देश की सबसे बड़ी अदालत में मौत की सजा पाई। किसी को कुछ नहीं पता था। एक दिन हॉस्पिटल में एक यमनी परिवार इलाज कराने के लिए आता है। उसी परिवार का एक लड़का होता है तलाल अब्दुल मेहंदी, नाम भी देखिए तलाल अब्दुल मेहंदी नाम है। वो लड़का कई बार अपने परिवार के साथ धीरे धीरे आता था, मतलब कि अपने परिवार के साथ वहाँ पे आता था। धीरे धीरे निमिषा से बातचीत होने लगी। जाहिर सी बात है, कोई पेशेंट लगातार आता है तो उसमें बात करते करते नज़दीकियाँ बढ़ती ही जाती है। तलाल को भारत घूमने की बड़ी तमन्ना थी। वह पूछता है, क्या तुम मुझे इंडिया घुमा सकती हो? निमिषा को पूछता है। निमिषा मुस्कुराकर कहती है, क्यों नहीं, मुझे भी एक काम है, तुम्हारी मदद चाहिए। निमिषा का भी एक काम था। काम क्या है, सारी चीज़ आपको पता चलेगी। देखिए, निमिषा चाहती थी कि यमन में उसका खुद का एक क्लिनिक खोले, यानी कि क्लिनिक हो। इसीलिए वो उनसे हेल्प मांगना चाह रही थी। लेकिन वहाँ का जो कानून है वो ये नहीं कहता था। वो कहता था कि विदेशी लोग जो है नौकरी कर सकते हैं, यहाँ पे बिजनेस खुद का नहीं खड़ा कर सकते। इसके लिए यमन के ही किसी नागरिक का नाम होना अति आवश्यक था। तब तलाल ने मदद की थी उनकी, ठीक है, यानी कि मदद के लिए हाथ बढ़ा दिया निमिषा को। मैं तैयार हूँ, जितना कहोगी उतनी मदद करूँगा, बस मुझे इंडिया घुमाने के एक मौका मिल जाए, यानी कि घूमने का मौका मिल जाए, तुम मुझे ले चलना। बात यहाँ पे हो जाती है और फिर जनवरी 2015 में निमिषा तलाल को लेकर भारत आ जाती है। यह उसकी बेटी, यानी कि उनकी जो बेटी है, उनका नामकरण होता है वहाँ पे, और तलाल भी घूमता है, बहुत ही ज़्यादा खुश होता है। दोनों आपस में यमन यानी कि वापस अमन लौट जाते हैं, ठीक है। भारत से लौटते ही तलाल ने क्लिनिक के लिए दस्तावेज तैयार करना स्टार्ट कर दिए। सारा पैसा निमिषा ने दी, लेकिन तलाल ने चालाकी से अपने नाम पर 33%, कितना, 33% हिस्सेदारी लिखवा ली। वो भी बिना बोले, निमिषा से बिना बोले क्लिनिक चल निकला। मरीज आने लगे, इलाज होता। लेकिन कुछ महीने बाद तलाल ने अपना असली रंग रूप दिखाना चालू कर दिया। वो पासपोर्ट, वीज़ा और बाकी दस्तावेज अपने पास रख लिए। अब देखिए कितना चालाकी से खेला हुआ। अब वो निमिषा को ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर दिया, या हिस्सा दो या सब कुछ बंद करवा दो। वो निमिषा के घर आता, गालियाँ देता, हाथ उठाता, यहाँ तक कि ज़बरदस्ती करने की कोशिश भी करता था। निमिषा ने पुलिस को शिकायत की, लेकिन तलाल ने पुलिस के सामने एक झूठा सा बात रख दी। झूठा कार्ड क्या खेला, देखिए, मेरी बीवी है, देखिए शादी का कागजात। अब देखिए पुलिस भ्रम में पड़ गई। देखिए, बीवी, मियाँ बीवी के मामले में कोई व्यक्ति इंटरफेयर ज़्यादा नहीं करता, वही हाल वहाँ पे था। दोनों को जेल भेज दिया गया। अब कुछ महीने बाद अदालत ने निमिषा को निर्दोष पाया और सारे कागजात उसे लौटा दिया, यानी कि लौटाने का आदेश दे दिया। निमिषा जेल से छूट गई, लेकिन तलाल जेल में ही था। जब तलाल जेल से छूटा, फिर उसने परेशान करना शुरू कर दिया। निमिषा ने अपनी साथी नर्स से सलाह ली। एक दिन उन्होंने प्लान बनाया। प्लान के तहत तलाल को नशे का इंजेक्शन देकर उसे पासपोर्ट और बाकी दस्तावेज चुरा लेने थे, ठीक है। अब देखिए, पहली इंजेक्शन कमज़ोर थी, दूसरा इंजेक्शन
लगाना चालू किया। बहुत ही ज़्यादा तेज निकला और तलाल की मौत हो गई। अब ये लोग देखिए, अचानक से किसी की मौत हो जाती है, जाहिर सी बात कोई भी डर जाएगा। डर के मारे दोनों ने उसके शव के टुकड़े टुकड़े करके पानी की टंकी में छुपा दिया। कुछ दिनों के बाद जाहिर सी बात है, लाश है, कोई भी मांस है तो बदबू देगा ही देगा। कुछ दिन के बाद लाश की बदबू का जो मामला है आ गया, ठीक है, गंध देने लगा। पुलिस ने जांच की तो चार्जशीट अदालत पहुंच गई। अब देखिए यहाँ से नया खेल स्टार्ट होता है। सरिया कानून के तहत खून का बदला खून। अदालत 2018 में फैसला सुनाया, निमिषा प्रिया की मौत की सजा। निमिषा प्रिया को मौत की सजा सुना दी। उसके सहयोगी जो थे उसे उम्र कैद की सजा भी सुना दी। जब यह खबर भारत पहुंची तो निमिषा की मां प्रेमा कुमारी अपनी बेटी के लिए लड़ाई लड़ना शुरू कर देती है। सभी अदालत से अपील करती है। निचली अदालत ने केस को खारिज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज कर दिया। अब क्या करता, राष्ट्रपति से अपील की, ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रपति रशीद अल अमीरी ने 30 दिसंबर 2024 को माफ़ करने का जो माफ़ीनामा था उसको इनकार कर दिया। अब देखिए, आखिरी तारीख तय कर दी गई 16 जुलाई 2025। अब देखिए आज से कितना दिन बचा है। आज कितना तारीख है, 16 तारीख को ही उसी दिन को निमिषा को कंबल में लपेट करके गोली मार दी जाएगी। इतना क्रूर हत्या, आप सोच सकते हैं। निमिषा को बचाने के लिए 3 ऑफर दिए गए थे, यानी कि निमिषा को बचाने के लिए उनके परिवार वालों को, ठीक है, 3 ऑफर दिए गए। कौन कौन सा ऑफर है, यानी कि पीड़िता के परिवार को। पहला देखिए, परिवार को विदेश में बसाने की सुविधा, ठीक है। दूसरा, किसी भी सदस्य का पूरी दुनिया में इलाज कराने का, ठीक है। उसके बाद तीसरा, 8.5 करोड़ यानी कि 1 लाख अमेरिकी डॉलर की ब्लड में। लेकिन अब तक तलाल के परिवार ने माफ़ी नहीं दी। अब क्या बचेगी? भारत की सरकार सीमित है। यमन में ना दूतावास है, ना कोई सीधी पहुंच। हो सकता है ईरान मदद करे, लेकिन उसमें भी संदेह है। अब बस एक ही उम्मीद बची है, तलाल के परिवार का दिल बदल जाए। यह सिर्फ मर्डर केस नहीं है, ये कहानी एक औरत की है जिसने संघर्ष किया, भरोसा किया और उसके भरोसे को, यानी कि उसके भरोसे नहीं, उसकी ज़िंदगी छीन ली। अब सवाल यह है कि क्या निमिषा प्रिया बच पाएगी? देश के करोड़ों दुआएं उसके साथ